तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और 3.1 को आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम कल 3.2 स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पहली इक्वेशन आपको गिवन है एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको सेकंड इक्वेशन यहाँ गिवन है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। हमें क्या पता करने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं ट्राइंगल के, फॉर्म बाय दीज लाइन्स की हेल्प से एक्स एक्सिस पर, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। जब हम वो ट्राइंगल हमारा जो बन जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, फिर शेड कर देंगे। तो ये हमें ग्राफ बनाना है और पहले हमें दो सॉल्यूशन हमें निकालने हैं एक्स पे हम रखकर कि हम क्या वैल्यू एक्स की रखेंगे तो हमारी वाई आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन है आपकी कि x माइनस वाई, अब आपका जो +1 है आपका इजिकल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब आपकी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है कि 3x प्लस 2y इजिकल टू के दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा +12। ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दो बॉक्स बनाने हैं, एक इक्वेशन 1 के लिए और एक इक्वेशन सेकंड के लिए। एक्स वाई ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड के लिए, इक्वेशन 1 के लिए एक्स वाई। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, हमने x को क्या माना, x को हमने पहला मान लिया 0। अब हम इसमें x इज इक्वल टू 0 जो हमने अपने पास से लिया है इसमें हम पुट करेंगे। तो x हमारे पास क्या है, 0 है, माइनस वाई है इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, 0 में से -y करोगे तो -y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, क्या आ गई y की वैल्यू 1। इसको हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स में कि y की वैल्यू हमने 1 आ गई हमारी। अब इसी तरीके से अब आप दोबारा इफ x की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 ले लो। x की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x ले लिया आपने, ठीक है, तो 1 माइनस नहीं 1 आएगा। ठीक है, यहाँ हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, -y इज इक्वल टू -1। अब आपका ये जो 1 है उधर चला गया। हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस जो y है, ठीक है, -y आप ऐसे ही रखो और -1 और -1 ये इधर जाके क्या हो गया -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में भी हम करेंगे यही सेम। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इफ x हम क्या ले लें, x इसमें हम 1 ले लेते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया आपका 12। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ कि 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3। 12 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में
हमारा जो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू यहाँ पर और कुछ रख कर देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख के देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x 3 से 0, यहाँ 0 पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0। ठीक है, अब यहाँ 2y इजिकल टू 12 बचा, तो ये -3 को हटा सकते हैं हम, क्योंकि हमने क्या किया, 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2y बचा, 0 में से 2y करोगे तो 2y इजिकल टू 12। अब आपको यहाँ बचा 12, यहाँ आपको बचा y, यहाँ जो मल्टीप्लाई में y के साथ नंबर है 2, तो वो आपको यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6, y इजिकल टू हो गया आपका 6। ठीक है, तो हमने क्या, x की वैल्यू हमने 0 ली, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ़ x इजिकल टू 2 रख के देखते हैं। 1 हमने रख कर देखा तो हमारा डेसिमल में आ रहा था आंसर, तो हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, तो आप अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब 3 इंटू 2 प्लस 2y इजिकल टू हो गया आपका 12, 3 2 ज़ा कितना है 6, प्लस 2y इजिकल टू हो गया आपका 12, 2y यहीं रहेगा इजिकल टू 12, ये जो 6 है आपका इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2y इजिकल 12 में से 6 y इजिकल टू 6, ये जो आपका मल्टीप्लाई में है y के साथ 2, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, y की वैल्यू हो गई 3। तो हमने x क्या लिया है 2 और y की वैल्यू हमारी आई है 3। तो हमें 4 जो है ग्राफ के लिए पॉइंट्स मिल चुके हैं। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं और उसको मार्क करते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ पे क्या करते हैं, मार्क करते हैं। हमारे पास क्या है, x 0 है, y 1 है। 0 और 1 हम देखते हैं कहाँ है, ये आपका 0 और y पर है 1, तो हमारा हो गया, ठीक है, 0,1। अब हमारे पास सेकंड क्या है, 1,2, 1,2, तो ये हो गया आपका 1,2। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड बना लिया हमने। अब थर्ड हम ड्रॉ करते हैं 0,6, तो 0 आपका x एक्सिस पर और y पर है आपका 6, 0,6। फोर्थ आपका है कि 2,3, 2,3 पहले वाले हमारे ये दोनों थे, इनको हम मिला लेते हैं, एंड दूसरा आपका ये है, तो हम इसको मिला लेते हैं। देखो आप क्या करो, इसको और इसको मिला लो। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला लिया। अब आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो। मैं मिलाती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। ठीक है, मैंने ये आपका पॉइंट था, इन दोनों को मिला दिया मैंने यहाँ तक, पूरा लाइन कितनी भी हम लंबी लाइन कर सकते हैं। और सेकंड हमने ये आपकी ये वाला था 2 पॉइंट्स, हमने इसको मिला के नीचे तक ले गए। अब आप देखिए कि हमारा ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। आपका जो ट्राइंगल है वो ये बन रहा है, -1 में भी जा रहा है, ठीक है, जो टच हो रहा है, और आपका यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया है ट्राइंगल कहाँ होगा, x एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर क्या, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। आपका x एक्सिस पर ट्राइंगल बनेगा, उसको आपको शेड करना है। ठीक है, और इसी के आपको वर्टिसेस निकालने हैं। तो आपके जो ट्राइंगल बना है वो कहाँ बना है, ये बना है। ठीक है, ये बना है ना पूरा, ये जो पार्ट है, ये पूरा वाला पार्ट, सब कुछ ये ट्राइंगल बना है। और ये देखिए y पर भी बनना है कहने को, लेकिन हमसे कहा गया है कि x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ही हमें ट्राइंगल देखना है। तो ये हो गया हमारा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पर कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो, अगर आपका एक तो यहाँ पर हो रहा है, ये इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हो रहा है, और दूसरा कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है।
और तीसरा कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या मार्क कर लो, ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ए पर हमारा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो है आपका एक्स एक्सिस पर -1 और वाई पर 0। एक्स एक्सिस पर कितना है, -1 और वाई पर है 0, तो ये हमारा ए का वर्टिसेस का आ गया। अब हमें बी का बताना है, बी के कौन से इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका है 2,3। ठीक है, सी पर कहाँ है, सी आपका ये है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है 4 और वाई एक्सिस पर क्या है 0। तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। क्या है ये, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हमसे वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पूछे गए थे, हमने ये आपको बता दिया, ये का हो गया आंसर। और हमसे कहा गया है इसको शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को, तो ट्राइंगुलर रीजन को आप शेड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप शेड करके पेंसिल की हेल्प से आ जाना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ गई हो। अगर आपका देखो यहाँ समझ नहीं आए, अगर आप ऐसा कर भी सकते हो कि हमने एक 0, 1 लिया है, तो हम वाई को 0 ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे इजी मेथड होता है, आपको जल्दी सोल्यूशन करना है। यहाँ आपने 0, पहले x को 0 ले लो, फिर y को 0 ले लो। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो, पहले x को 0 ले लो, फिर y को आप 0 ले लो। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से, और टीचर हैं वो आपको इस तरीके से भी कराएंगे, लेकिन मैंने आपको 1 भी वैल्यू लिख के दिखा दी और 2 भी। तो हम अगर 1 और 2 आप लेते हो तो आपको इस तरीके से आएगा कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो, हर चीज़ समझ आ गई हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।